प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, कोशिश के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा। 4 बेहतरीन टिप्स अमूमन पूछे जाने वाले सवालात। क्या बिस्तरी के बाद मर्द का सारा मवाद बाहर निकल जाता है? क्या हमल हो सकता है या नहीं? और हम बिस्तरी के दौरान कौन सी पोजीशन अपनाएं कि हमल जल्दी ठहर जाए? और औरत इंटरकोर्स के बाद कितनी देर उसी पोजीशन में लेटी रहे ताकि हमल ठहर सके? इन टिप्स और सवालात पे बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उमर अवान। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, तो पहले औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे नीचे औरत की वजाइना होती है, उससे अगला हिस्सा सर्वैक्स होता है और उससे आगे यूट्रस यानी बच्चेदानी होती है। उसके दाएं और बाएं जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है अंडेदानियां और फ्लैपन ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ओवरीज भी कहा जाता है। जब आप सीधा लेट जाती हैं तो आपका हस्बैंड अपना पेनिस वजाइना में एंटर करता है और सेक्स शुरू करता है तो वजाइना के अंदर सर्वैक्स के मुंह के पास डिस्चार्ज होकर सारा सीमन निकाल देता है। अब अक्सर आपका सवाल होता है कि हम बिस्तरी के दौरान मर्द का 80% मवाद तो वजाइना से बाहर निकल जाता है, तो क्या इस सूरत में हमल हो सकता है? स्पर्म तो सारे बाहर निकल जाते हैं। ये जो 80% बाहर मवाद निकल जाता है ये नॉर्मली होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। जो 20% मवाद अंदर रह जाता है उसमें भी लाखों स्पर्म मौजूद होते हैं। जो फालतू मवाद होता है उसने बाहर आना ही होता है और जो एक्टिव स्पर्म होते हैं वो आगे की तरफ सफ़र कर जाते हैं। स्पर्म सर्वैक्स में दाखिल होकर यूट्रस में दाखिल होते हैं और वहाँ से कुछ स्पर्म राइट साइड वाली ट्यूब में और कुछ लेफ़्ट साइड वाली ट्यूब में दाखिल हो जाते हैं और अंडे को तलाश करते हैं। यहाँ तक कि आपकी ओवरीज से एक एग रिलीज़ होता है और वो भी फ्लैपन ट्यूब्स की तरफ आता है और वहाँ उसकी मुलाकात स्पर्म से हो जाती है और वो दोनों वापस बच्चेदानी के अंदर आकर उसकी दीवार के साथ चिपक जाते हैं। वहाँ आपका बच्चा बनने का अमल शुरू हो जाता है। अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि जो 80% मवाद निकल जाता है हमल कैसे ठहरता है। लेकिन एहतियातन औरत अपनी कमर के नीचे पिल्लो रख ले और मर्द को चाहिए डिस्चार्ज होने के बाद फ़ौरन औरत से अलग ना हो और कुछ देर अपना नफ्स अंदर डाले रखे। अब अगले सवाल का जवाब, क्या बिस्तरी के कितनी देर बाद औरत लेटी रहे या उठकर वाशरूम चली जाए? अगर तो आपको काफ़ी अरसा से अमल नहीं ठहर रहा तो इस टिप को फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। 20 से 25 मिनट वहीं सीधी लेटी रहें या अपनी टांगें उठाकर किसी कुर्सी या स्टूल पर रख लें ताकि स्पर्म इतनी देर में मतलूबा पॉइंट पर पहुंच जाएं। और अगला सवाल कि सेक्स के दौरान कौन सी पोजीशन अपनानी चाहिए कि स्पर्म बच्चेदानी तक पहुंच जाएं? तो पोजीशन चाहे कोई भी हो, बस मर्द का पेनिस मुकम्मल तौर पर गहराई तक अंदर जाए। इसमें मिशनरी पोजीशन हो या चाहे कोई भी हो ताकि स्पर्म अपनी जगह पे पहुंच जाएं। आखिरी टिप ये है कि माहवारी के 10वें दिन से 20वें दिन तक जिस्मानी ताल्लुकात कायम करें ताकि ओवुलेशन हो रही हो यानी अंडा खारिज हो रहा हो और इससे हमल के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी टॉपिक पे अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।